हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आप लोगों को श्लोक दिखाई दे रहा होगा, है ना? थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है। तो अभी तक हमारी चर्चा इस पे चल रही है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तो भगवान ने हर एक श्लोक में घुमा फिरा के यही कहना चाह रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, यानी कर्मों का त्याग से कर्म करना, कर्म में लगना, ये श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। तो पिछले श्लोक में यही बताया था कि जो स्थिति, जो स्थान सांख्य मार्ग से प्राप्त होता है, वही स्थिति, वही स्थान कर्म योग के मार्ग से भी प्राप्त होता है। वो स्थान आप आत्मानुभूति कह सकते हैं, आत्मा का ज्ञान कह सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति का ज्ञान कह सकते हैं, या भगवान का धाम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म शब्द आया है, तो ब्रह्म शब्द यहाँ पे भगवान के लिए यूज हुआ है। तो ये श्लोक सबको याद होगा, क्योंकि हमने इसको याद किया था, तो सबको याद होगा। तो हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता योगी युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोग्यता योगी युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु, तू मतलब समझते हैं, तू मतलब लेकिन। तो पीछे श्लोक से कि हाँ, ये अर्जुन से बोलते हैं भगवान, ठीक है कि दोनों एक ही स्थिति को प्राप्त करते हैं, एक ही स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन हे महाबाहो यानी हे अर्जुन, दुखम आप तुम अयोग्यता, दुखम आप तुम अयोग, अयोग अयोग समझ रहे ना? एक योग होता है योग युक्त, योग युक्त मतलब योग में जुड़ गया, यानी कर्म योग में जुड़ गया। अयोग युक्त मतलब जो कर्म में नहीं जुड़ा, यानी जिसने कर्मों का परित्याग कर दिया है, उसके संग क्या होता है? दुखम आप तो मतलब दुख को ही प्राप्त करता है। दुखम आप तो मतलब दुख को ही प्राप्त कर जाता है। क्या? जो सन्यास ले लेता है। सन्यास तू, तो सन्यास का मतलब यहां बता रहे हैं सन्यास आश्रम, मतलब कि जो अभी परिपक्व नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां अभी संयम नहीं हुई है, और वो व्यक्ति क्या करता है कि घर बार सब छोड़ के कहता है कि मैंने सन्यास ले लिया और अब मैं इन सभी वस्तुओं का त्याग करके, सन्यास करके भगवान का ध्यान करूंगा, है ना? भगवान को प्राप्त करूंगा ध्यान से।
तो भगवान कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। ये जाते हैं, पहुंचते हैं, ठीक है, ये स्थान पहुंचते हैं उस पे, लेकिन दुख बहुत होता है। इसीलिए बोल रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अपतुम अयोग्यता। तो हे अर्जुन, जो अयोग्य हैं और निष्काम कर्म योग नहीं कर रहे हैं और संन्यास ले लेते हैं और कर्म को त्याग देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। यानी जो भगवान से नहीं जुड़ते हैं, जो अपने कर्म भगवान से नहीं जोड़ते हैं या कर्मों का ही त्याग कर देते हैं, वो सिर्फ दुख ही पाते हैं। और भगवान आगे चले बोलेंगे क्लेशो अधिकतर स्थान, मतलब इस निराकार वाले मार्ग में बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारे दुख हैं। अब क्यों दुख हैं? देखो, हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है सेवा करना। हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते। और वो जो ध्यान कर रहा है ज्ञानी है, वो क्या है कि ब्रह्म ब्रह्म निराकार लीन होना है उसमें, है ना। तो उनको क्या है कि वो सेवा को छोड़ देते हैं, मतलब वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, अकेले जाके ध्यान करते हैं, तो यानी सेवा से उन्होंने अपने आप को हटा लिया। तो अब जीवन भर वो सेवा नहीं करते हैं। और भगवान को प्राप्त करके जो ब्रह्म रूप में प्राप्त करते हैं भगवान, वहां भी निराकार ब्रह्म ज्योति में भी सेवा नहीं होती, क्योंकि वहां भी अकेले पड़े रहते हैं। तो बहुत काल तक जब ये कोई सेवा नहीं करते हैं और बिना सेवा के जब ऊब जाते हैं, तो फिर से इनका पतन होता है और नीचे इस धरती पे फिर आते हैं। और फिर आके क्या है, फिर समाज सेवा, है ना, परोपकार, इस तरह कामों में फिर लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और फिर जब इनको कोई बता देता है, भक्त संग मिल जाता है, तो फिर भक्ति में आ जाते हैं। और भक्ति में आने के बाद फिर भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भगवान खुद कह रहे हैं दुखम आप्तम अयोग्यता, ये दुख को ही प्राप्त करते हैं। अब क्या करें, दुख को प्राप्त करते हैं तो करते ही हैं, हम मानते नहीं हैं। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात की गई है, एक है मायावादी सन्यासी और एक है वैष्णव सन्यासी। जो मायावादी सन्यासी होता है वो क्या करता है, मायावादी सन्यासी जितने भी वादी हैं वो सब लगभग सेम ही है ना। जितने वादी है ना, हम वादी कहते हैं, मायावादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, निर्गुणवादी, जितने वादी हैं वो लगभग सब सेम ही है। तो ये सब क्या है कि ये भगवान को ब्रह्म मानते हैं, निर्गुण मानते हैं और उसी में लीन होना चाहते हैं। इनकी ये फिलॉसफी है, मतलब इस तरीके से ज्ञानी होते हैं। और इनका साधन क्या है? ये जो मायावादी सन्यासी, इनका साधन है सांख्य दर्शन। कौन सा सांख्य दर्शन? जो क्या नाम है उनका, जो शंकराचार्य भाष्य है ना, जिसमें शरीर पे ही बल दिया गया है, प्रकृति सब कुछ है, बाकी भगवान कुछ नहीं है। उसका दर्शन, दर्शन मतलब उसको पढ़ते हैं, उसका वो करते हैं। वेदांत सूत्र पढ़ना और चिंतन करना, ये सब इनके साधन है। और दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा वैष्णव सन्यासी है। तो वैष्णव सन्यासी कौन है? जो योग युक्त हो, मतलब जो युक्त है योग में, यानी जो कर्म में लगा है। मुनिर ब्रह्मा, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्म मतलब जो भगवान को कर्म अपने अर्पित कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, नचिरेणादि गच्छति, बहुत ही जल्दी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म मतलब अपने आत्मा अनुभव, भगवान का जो स्थान बताया गया है पीछे श्लोक में, उसको प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नचिरेणादि गच्छति। तो जो मुनि है, व्यक्ति है, मुनि का मतलब एक होता है मननशील करना। तो ये जो मुनि है, ये मनन मनन करता है कि मैं क्या ऐसा करूं कि जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्या मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर दूं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं भक्तों को प्रसन्न करूं। तो मनन करता रहता है कि ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये करने से। इसीलिए उसको मननशील बोला जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं योग युक्तो मुनिर ब्रह्म। तो ये भगवान कर्मयोग कर रहा है, कर्मयोग का आश्रय लेता है ये, तो ये बहुत जल्दी ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, यानी आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, सुख को प्राप्त करता है। यानी ये, हाँ, वैष्णव से ये जल्दी ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी है, जो योग युक्त है, भगवान से जुड़ गया है और निष्काम कर्म, यहाँ पे कर्मयोग का मतलब क्या है, सकाम कर्म नहीं है। यहाँ पे कर्मयोग का मतलब निष्काम कर्मयोग, ठीक है, नहीं आप सोचो कि सकाम कर्म बता रहे हैं, नहीं, निष्काम कर्मयोग मतलब भगवान के लिए कर्म करता है। तो वो तो फिर सारे कर्म वो भगवत अर्पित कर देता है, अपने कर्म। तो इस प्रकार से पंचरात्रि विधि से, ये विधि कौन सी लेता है? पंचरात्रि। वो विधि क्या लेते हैं? सांख्य दर्शन वगैरह लेते हैं, शंकराचार्य भाष्य आदि इत्यादि के चिंतन करते हैं, वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, ये सब चीज का आश्रय लेते हैं। लेकिन ये किसका आश्रय लेता है? पंचरात्रि की विधि में क्या होता है? भगवान का श्रृंगार करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को फूल ऑफर करना, भगवान को भोग ऑफर करना, भगवान को सजाना, भगवान की आरती करना। तो हम पंचरात्रिक विधि से सारे कर्म भगवान के लिए करते हैं इस तरीके से। तो ये पंचरात्रिक विधि से।
अर्पित करता है, विधि से भगवान के विग्रह की पूजा करता है। ये भगवान जो है उनको विग्रह यानी एक व्यक्ति मानता है, तब उनकी सेवा करता है। लेकिन दूसरा वाला जो मायावादी सन्यासी है वो भगवान को भगवान नहीं मानता है, वो तो भगवान को निर्गुण मानता है। तो इस प्रकार से जो योग में युक्त हो गया है, वो बहुत ही जल्दी नचिरादि गच्छति, ब्रह्म को प्राप्त करता है यानी सुख भोगता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो हे अर्जुन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन संन्यास मार्ग में क्या है, दुख है, और वैष्णव मार्ग में यानी जो कर्म योग का मार्ग है उसमें दुख नहीं है। तो इसीलिए जो भक्ति योग है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है जल्दी। आगे पढ़ते हैं टेक्स्ट। भक्ति में लगे बिना उनसे बोलना कि लाइट डिस्टर्ब ना हो, लाइट बंद ना हो। अगर लाइट बंद होगी तो वाईफाई बंद हो जाएगा, वाईफाई बंद हो जाए तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी है। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे ब्रह्म का मतलब क्या है, परमेश्वर, ठीक है। पर ब्रह्म का मतलब है यहाँ पे परमेश्वर, परमात्मा, भगवान यानी आध्यात्मिक गति, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। बट एक चीज बताओ, लाइट तो नहीं जाएगी? एक सेकेंड, मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ, इसमें भी तो नेट नहीं है। एक मिनट, इस फोन को करके देना, इसमें वो हॉटस्पॉट ऑन कर दो, इस फोन से ना कनेक्ट कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट कहाँ है इसमें? हम्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मिनट वेट करना, मैं थोड़ा दूसरा फोन कनेक्ट करता हूँ नेट के लिए। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0। ठीक है। हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। तो हाँ, मैं यहाँ पे क्या कह रहा था, परपट पढ़ते हैं, ठीक है। तो परपट पढ़ने से आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो सन्यासी की बात हो रही है, तो भगवान क्यों मना कर रहे हैं, क्यों बार बार अर्जुन से बोल रहे हैं कि युद्ध करो युद्ध करो। क्योंकि देखो, इंद्रियों को रोकना। ठीक है, मैंने फोन से कनेक्ट कर लिया, आपके फोन से। वो लियो टॉर्च जला दी उसकी, उसी पे फोन लगा के ना। टॉर्च कहाँ गई इसमें? टॉर्च कहाँ गई इसमें, फ्लैश लाइट। हम्म, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो जो सन्यासी बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, सन्यासी, कि देखो, हमारे अनंत जन्मों से हमारा स्वभाव है कि हम
इंद्रियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि इंद्रियां कहीं ना कहीं हमें इंगेज करनी पड़ती है। हम बिना इंद्रियों को इंगेज किए हम रह नहीं सकते, खाली नहीं बैठ सकते कि बिना, बिल्कुल बिना कर्म किए हम एकदम साधु की तरह बैठ जाएं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बार बार बता रहे हैं कि जो सन्यासी है, जब तक वो उच्च अवस्था में नहीं पहुंच जाता है, जब तक परिपक्व नहीं जाता है, तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए, तब तक सन्यास नहीं लेना चाहिए। वो ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां बार बार करना चाहेंगी कार्य, बार बार भोग करना चाहेंगे, इंद्रिय विषयों का बार बार भोग करना चाहेंगे। और लेकिन अगर आप अभी अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेके चले जाओगे और फिर इंद्रियां अपनी डिमांड करेंगी, तो फिर आप मन से चिंतन करोगे। इसलिए भगवान कहते हैं सेकंड चैप्टर में, थर्ड में कहा था भगवान ने, मिथ्याचार सा उच्यते, या थर्ड फोर्थ में बोला था कि जो मिथ्याचारी भगवान को पसंद नहीं। मिथ्याचारी मतलब कि अभी तो वो सब त्याग देगा और चला जाएगा, बाद में फिर मनन करेगा, चिंतन करेगा इंद्रिय तृप्ति का कि मैं पहले सही था, पहले सही था, और धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बार बार भगवान कह रहे हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्म, क्योंकि हम स्वभाव से कर्म कर सकते हैं। कार्य में लगना ये आसान है, कार्य को छोड़ना, त्यागना ये बहुत कठिन है। काट देना फोन, नेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि जो योग युक्ति है, जो योग युक्त है, जो मुनि है, वो अच्छा है कि कम से कम वो कर्म कर रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है। धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और हृदय शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर लेगा। यानी सिर्फ क्या करना है, हमें डांस करना है, डांसिंग और फीस्टिंग और चैंटिंग, ये तीन चीज करनी है। ये करते हुए हम भगवत धाम चले जाएंगे, ना कि ये तीन चीज छोड़नी है। तो इसीलिए इसलिए बार बार यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य यानी भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो जो सांख्य दर्शन में लगे रहते हैं, सांख्य दर्शन जो शंकराचार्य जी का है ना, उसमें लगे रहते हैं। और वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। तो भागवत दर्शन क्या है? भागवत दर्शन मतलब भागवत की दृष्टि, यानी भगवान भागवत के नेत्र, यानी श्रीमद् भागवत हमें क्या बता रहा है। वो हमें बताता है कि हम कौन हैं, कृष्ण कौन है, कैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सब चीजें हमें भागवतम से पता चलती हैं। तो इसीलिए जो भागवत की दृष्टि लेके आगे बढ़ रहा है वो सही है, क्योंकि वो कर्म करेगा, भगवान के लिए कर्म करेगा। लेकिन मायावादी सन्यासी ये सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन वही ना, सांख्य जिसमें वस्तुओं को गिनना होता है, अब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तत्व क्या है, आत्मा क्या है, ये जगत क्या है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु क्या है, ये सब तत्वों को एनालाइज करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। जैसे पीछे श्लोक में लिखा था शिला प्रभुपाद जी ने कि जड़ को खोजना यह है सांख्य, और खोजने के बाद पानी सींचना यह है भक्ति। तो अब जिसको पता चल गया है कि पेड़ ये है, जड़ ये है, और फिर कहे कि चलो चल के सोते हैं आराम से, तो कोई फायदा हुई नहीं। अब उसको भक्ति का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यानी सांख्य योग, सांख्य मार्ग वाला भी वहां तक आने के बाद फिर उसे भक्ति में आना ही पड़ेगा। उसे भक्ति का सहारा लेगा, तब वो भगवत धाम प्राप्त कर पाएगा, उससे पहले नहीं। ये चीज बता रहे हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाषा का उपयोग करते हैं। शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं, इसका मतलब है कि प्रकृति की जानते हैं, शरीर शरीर, इससे ऊपर भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान को नहीं मानते हैं वो। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जो शंकराचार्य जो दर्शन है, वो शुष्क चिंतन है, शुष्क मतलब सूखा सूखा। लेकिन जो भागवत दर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना भागवत दर्शन के हम समझ ही नहीं पाएंगे कि नुकसान क्या है हमारा। जैसे हमें अपनी पोल खोलनी हो कि हमें क्या क्या कमी है, तो हम जब भागवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा अच्छा हमें तो ये कमी है। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा। इसीलिए वो लोग पढ़ते नहीं है कि कमी पता चल जाएगी, और फिर क्या करते हैं, फिर सहजिया हो जाते हैं। वो पढ़ते 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 सही जाते हैं, और जो सिद्धांत है भगवान का उसे नहीं समझ पाते। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्ति योग बता रहे हैं कि जो पंचरात्र की विधि है, जो जो श्री नारद मुनि, शायद कोई उन्होंने कोई शास्त्र है उनका पंचरात्रिक, उससे सारी विधि आई है कि कैसे मैं पंचरात्रि यानी भगवान की ड्यूटी, वर्शिप, सेवा, ये सब पंचरात्रिक विधि से है। तो उस पंचरात्रिक विधि के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं।
ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में जो भी कुछ चल रहा है अंधाधुंध चल रहा है। ये सब भागवत और जो अपने शास्त्र हैं उसके अनुसार चल रहा है, उसके उपयोग से ही चल रहा है। उसमें जो बताया गया है वैसे ड्यूटी वर्शिप होती है, वैसे वैसे कितनी बार बत्ती घुमानी है, कितनी बार दीपक घुमाना है, 7 बार चरणों पे, 7 बार पूरे में घुमाना है, 4 बार चरणों पे घुमाना है, ये सब पंचरात्रिक विधि में आता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना भक्ति के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा में लगाना है। सीधी सीधी बात है, पंचरात्रिक विधि से भगवान की सेवा में लगाना है। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। जैसे कि सन्यासी खाना भी बनाता है, सन्यासी समुद्र पार भी करता है, सन्यासी मैनेजमेंट भी करता है। तो सन्यासी बहुत कुछ कार्य करते हैं। जैसे हम देखा शिला प्रभुपाद जी ने मैनेजमेंट भी किया, शिला प्रभुपाद जी ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि वैसे सन्यासी कुछ करते नहीं है, मतलब अपने लिए खाना नहीं बनाते, मतलब वो कुकिंग नहीं करते। लेकिन शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, और जब भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं तो उसको प्राप्त पा भी सकते हैं, क्योंकि वो फिर प्रसाद बन जाता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें भौतिक कार्यों से सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब शिला प्रभुपाद जी देख रहे हैं कितने का चेक कटा, वहां कितनी लक्ष्मी पहुंची, ये लेबर आई कि नहीं आई, कितना माल आ गया, ये सब शिला प्रभुपाद जी ने किया है। यहाँ तक कि प्रभु को साड़ी पहनाना सिखा रहे हैं कि आप साड़ी, शादियां करवा रहे हैं, हिप्पियों के लिए खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। तो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न कार्य करे शिला प्रभुपाद जी ने। तो ये सब किस लिए करे? भगवान की प्रीति के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, अपने लिए नहीं करे। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते? तो जो मायावादी हैं, ये आत्मा अनुभूति तक तो पहुंच जाते हैं, समझ जाते हैं हम शरीर नहीं आत्मा, आत्मा की अनुभूति तक तो पहुंच जाते हैं, पर भगवान की सेवा नहीं करते। बस मेन खोट यही है कि मायावादियों में सेवा पे स्वीकार नहीं करते कि भगवान है। वो कहते हैं बस यहाँ तक आ गया, बस यही है सब कुछ, और मिल जाना चाहते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, सेवा में एंगेज नहीं होना चाहते हैं, सेवा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और सेवा भुंजे सुख, और सेवा में जो सुख है फिर वो उस सुख से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना कि अगर हम सेवा ना करें, मान लो कि बहुत सब लोगों को सेवा मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है सेवा, तो आप बड़ा फील करेंगे, अरे हमें सेवा ही नहीं मिली, कुछ सेवा ही नहीं मिली। जन्माष्टमी को सबको सेवा मिल गई, हमें सेवा ही नहीं मिली। तो सेवा करना चाहते हैं भक्त। तो ये मायावादी क्या है? ये सेवा से वंचित हो जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। वो सब बात करते हैं और उन सब बातों में भगवान को गायब कर देते हैं। ब्रह्म मतलब निर्गुण निराकार, गायब कर देते हैं। तो इसीलिए उन्हें सुख मिलता है, ब्रह्मानंद सुख मिलता है। लेकिन ब्रह्मानंद सुख भक्ति सुख के आके, ब्रह्मानंद सुख क्या है? एक बूंद के बराबर है। मान लो बहुत सारा समुद्र है, उस समुद्र की छोटी बूंद, वो भी कहना कम होगा, ज्यादा होगा, एक छोटी बूंद, ये जो सुख है ये ब्रह्मानंद का सुख है। लेकिन जो भक्ति का सुख है वो तो अपार समुद्र की तरह है। उसको तो हम धारण ही नहीं कर सकते अभी, इतना सुख है, अभी तो हम तुरंत बेहोश हो जाएंगे, इतना सुख है। तो कहने का मतलब ये है कि मायावादी सेवा नहीं करते हैं, इसीलिए वो भगवान के सुख से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक नहीं हुआ? क्या कमी थी? फ्यूज? मैंने फ्यूज तो देखा था। है अंदर था? अंदर या बाहर से? तो बाहर तो उस दिन देखा था, पर वो जुड़ा था। अपन को लगा ये बाहर बाहर। अच्छा। आप बता देते कि फ्यूज चेंज चेंज करके देख लो, बार हम करके देख लेते। ठीक है, एनीवे हम कहाँ पे थे? हाँ, तो कहाँ पे था मैं? मैं पढ़ रहा था कि हाँ, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल होता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। समझिए इसका मतलब क्या? देखो, आप वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं और ब्रह्म का चिंतन करते करते ऊब जाते हैं। चिंतन कब तक करेगा कोई? ऊब जाते हैं बिल्कुल। 1 मिनट में ना वाईफाई चेंज कर लूं, अब तो लाइट रहेगी।
आ ही नहीं रहा। ठीक है। ये माता जी अभी हैंड रेस कर रही थी, कुछ बोलना है क्या? है? नहीं, खोल के देखा था हमने। वाइट था, हमने काला पड़ा नहीं था, मुझे सही होगा, मैंने कह तो था कि ये वाला लगा के देखो। ओके ओके, तो ठीक है। ये अपना वाईफाई नहीं चल रहा, क्या बंद हो गया क्या? नहीं नहीं, इसमें आ नहीं रहा ना यहाँ पर। चलो अभी तो, चलो इसी से कर रहे हैं। ठीक है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो, ब्रह्म का चिंतन करते 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 उनको सुख तो प्राप्त होता नहीं। जो मायावादी सन्यासी हैं, जो जिसमें सांख्य मार्ग का जो अनुभव ले रहे हैं, तो अब वो क्या करते हैं, सुख प्राप्त नहीं, चल छोड़ो यार, सुख प्राप्त नहीं हो रहा, चलो नीचे आ जाते हैं और फिर भागवत पढ़ते हैं। लेकिन कैसे? इसमें लिखा है, भागवत में पढ़ते हैं समुचित बोध के बिना, मतलब बिना किसी भक्त के आश्रय के बिना। और जब बिना किसी भक्त के आश्रय के बिना पढ़ेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत समझ में आएगा, उल्टा समझ लेंगे। ठीक है। तो समुचित बोध के बिना पढ़ते हैं, शरण ग्रहण करते हैं, मतलब बिना किसी वैष्णव के आश्रय के ग्रहण किए बिना भागवतम को समझने का प्रयास करते हैं। तो भागवतम सिद्धांत जो स्थापित करती है शुद्ध भक्ति, अब वो शुद्ध भक्ति करना नहीं चाहते क्योंकि वो तो निराकार मानते हैं, मोहम्मद भगवान का रूप है, गुण है, ये तो मानेंगे नहीं वो। अब शुद्ध भक्ति सिद्धांत करें तो उसमें जो निराकार वाले पॉइंट है वो ले लेते हैं, जो भक्ति वाले पॉइंट है वो नहीं लेते हैं। तो इसीलिए फिर वो जो भक्ति स्थापित करती है भागवतम, उसको वो नहीं समझ पाते हैं। जैसे चतन चट्टा में देवानंद पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, भागवतम सुनाते थे। अब उनकी क्लास में श्रीवास ठाकुर आ गए। अब श्रीवास ठाकुर तो देखा जैसे श्लोक पढ़ा भागवतम को, तो वो रोमांचित हो गए, है ना, विकार आ गए। और फिर क्या, उनके चेले जो थे दयानंद पंडित को उठा के बाहर फेंक, ये कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, रो रहा है, इसे बाहर फेंको। मतलब खुद ही वो फेंक देते हैं, वो चुप रह जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ये अपराधी है, इसका भागवतम फाड़ दूंगा मैं, इसे कुछ नहीं आता भागवतम का रस। तो इसी प्रकार से जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो ऐसे ही सिद्धांत होते हैं, सुख प्राप्त नहीं हो पाता उनको। हालांकि फिर वो आगे चल के किसी भक्ति का अनुगत होके चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली उन्होंने, लेकिन ऐसे होते हैं। मतलब भागवतम में क्या है, परम क्या है, कृष्ण। कृष्ण को ही नहीं मानते वो। ये मायावी सन्यासी, सन्यासी ये कहीं क्या है? ये मायावादी सन्यासी होते हैं तो ये कृष्ण को भगवान नहीं मानते ना। नहीं, सन्यासी की बात चली थी, धर्म की बात चली थी। तो मायावादी सन्यासी सुने तो अलग अलग है। मायावादी सन्यासी को रेफर किया जा रहा है सांख्य मार्ग से। और जो योग युक्त हो उसमें भक्त यानी वैष्णव सन्यासी को कंपेयर किया जा रहा है। तो दो व्यक्ति बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। एक तो सांख्य दर्शन हो गया, सांख्य दर्शन मतलब मायावादी सन्यासी, क्योंकि दो प्रकार के सन्यासी होते हैं, मायावादी और वैष्णव। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं दो प्रकार के, वहां तो उनका हिस्ट्री बता रहे हैं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मिले जुले ही होते हैं सांख्य दर्शन वाले, उन्हें ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन वो सेवा से वंचित रहते हैं, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और फिर उनका जीवन कष्टकारक होता है। इसीलिए इसमें कह रहे हैं फल स्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। क्यों? क्योंकि भगवान निराकार हैं और भागवत बताती है कि कृष्ण भगवान है। तो यार ये तो फिर गलत हो गया, तो फिर कष्टकर होता है उनका। मायावादी सन्यासियों का सुख चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। तो सुख चिंतन तो आप समझते ही हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म क्या है, अब ब्रह्म क्या है। सुख चिंतन मतलब कुछ होने वाला नहीं है, बस इसमें लगे रहते हैं। अब भी करना भी है ना, आप शरीर नहीं आत्मा हो, ठीक है, हो क्या, आप शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन अब आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा को करना क्या है, इसमें फोकस लगे, ढूंढते रहते हैं, एक तरीके से ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, उसी में करते रहते हैं। मायावादी सन्यासियों का शुभ चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। ठीक है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। तो जो वैष्णव सन्यासी हैं, जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तो हमें सुख भी मिलता है कि ना, सुख, कितना सुख प्राप्त होता है, और प्रसन्न भी रहते हैं हम, सेवा मिल गई बढ़िया, और आगे चल के भगवत धाम भी प्राप्त होता है। तो ये मार्ग भगवान बता रहे हैं कि ये मार्ग मार्ग सुखमय है, इसमें करते हुए भी सुखी हो, प्रसन्न हो, और मेरे स्थान पे भी आ गए। उसमें क्या है, वो कष्ट झेल रहा है, दुख झेल रहा है, कठिनाई से भरा हुआ है उसका रास्ता, और फाइनल भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है कि उसका पतन भी हो जाए, है ना, भटक जाए तो फिर पतन भी हो सकता है। इसीलिए कर्मयोग रास्ता श्रेष्ठ उतारे हैं। तो इसी इसलिए श्लोक में ये पुष्ट करना चाहते हैं कि कर्मयोग
श्रेष्ठ है सांख्य दर्शन से। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्यों होते हैं प्रवृत्त? वो तो समाज को पहले क्या बोलते हैं, ये तो मिथ्या है, मिथ्या जगत है ही नहीं, जगत मिथ्या है। तो फिर क्यों परोपकार में लगते हैं? क्योंकि बहुत टाइम तक वो सेवा नहीं करते हैं, बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम तक सेवा नहीं करते हैं, तो सेवा करने के लिए एकदम उतावले रहते हैं अब, इसीलिए परोपकार की सेवा करने के लिए फिर ये सब समाज में आके सेवा करते हैं। फिर भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासी से श्रेष्ठ है। वो सन्यासी क्यों लगे रहते हैं? ब्रह्म अब्रह्म, ब्रह्म है अब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन, बस इसमें लगे रहते हैं। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनावित हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावनावित हो जाते हैं? तो ये तो सही है, चलो ठीक है, दुख मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन हो तो जाएंगे ना। ऐसे नहीं होते हैं। जब तक उन्हें भक्ति का संग नहीं मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, तब तक नहीं हो सकते। तो इसलिए जब ये लोग बाद में आते हैं, उतरते हैं, समाज सेवा करते हैं, और जहां फिर उनको भक्तों का संग मिल जाता है, सेवा मिल जाती है, वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं। फिर उन्हें करेक्ट सेवा मिल जाती है, फिर भक्ति में आके भजन करके 16 माला 4 नियम गुरु स्वीकार करके फिर धाम चले जाते हैं। तो इतना प्रोसेस करने के बाद जब वो नीचे गिरते हैं, गिर गए, आ गए, एंड हो गया उनका, वहां से भक्त शुरू करता है। ज्यादा हम वहीं से शुरू कर रहे हैं ना, सब कुछ करके किसी के आश्रित में रह के भक्ति कर रहे हैं। वो लोग फिर आश्रित होते हैं बाद में। हाँ, अब किसी ने प्रश्न किया तो क्या हम भी घूम घाम के आए हैं? हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों चीजें हो सकता है। भक्तों का संग मिल गया हो कहीं कैसे भी अनजाने में, तो भी आप आ सकते हो, क्योंकि भक्तों का संग इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर भक्तों का संग, आ, दो चीज देखो इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको हर किसी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सबका सम्मान करेंगे तो हो सकता है कि किसी शुद्ध वैष्णव भक्त का भी आपने सम्मान कर दिया गलती से या चाह के भी। क्यों? क्योंकि आपका थिंकिंग क्या है, सबका सम्मान करना है। अगर आप सबकी निंदा करते हैं तो हो सकता है किसी वैष्णव की निंदा कर दोगे आप किसी दिन। आपका स्वभाव निंदा करना है तो आप बड़े वैष्णव की भी निंदा कर सकते हो, लेकिन स्वभाव आपका सम्मान करना है तो आप ना चाह के गलती से भी किसी बड़े सन्यासी या वैष्णव का आप सम्मान कर दो। वो सम्मान कर दोगे, वहीं से आपका टिकट खुल जाएगा, गोलोक का टिकट बुक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा टिकट आपका। ठीक है, हरे कृष्णा। तब से बंद ही था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो आगे और इस चीज को और आगे बताएंगे। अच्छा, अब आगे कि किस प्रकार से। अच्छा, इसमें मैसेज किया है किसी ने? एक्चुअली मैंने जो टूल बार है ना वो हाइड कर दिया था। तो हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है आपके साइड से। संन्यास का मतलब ज्ञान योग की बात हो रही है ना? यस यस। सन्यास मतलब प्रभुपाद एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन वाले ज्ञानी हैं, तो वो भगवान को बस, भगवान की जो कृष्ण भगवान है मतलब ये भी नहीं जानते हैं, आत्मा के अनुभूति तक पहुंचते हैं। तो सेम जो वैष्णव सन्यास, जो मायावादी सन्यासी हैं, वो भी आत्मा के अनुभूति तक पहुंच जाते हैं। तो कंपेयर करके एक तरह से दिखा रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी। वो निर्गुण वगैरह भगवान को बताते हैं, ये सब चीजें। अभी तो आवाज ठीक आ रही होगी क्योंकि बीच में नेट दूसरा लिया था हमने, तो अभी तो ठीक आ रही होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय। न तैन हरि हरि बोल।